एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था अयान। अयान बहुत समझदार था, पढ़ाई में तेज भी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ी मुश्किल थी, गरीबी। उसके पापा रोज सुबह मजदूरी पर जाते थे और उसकी माँ घर में सिलाई का काम करती थी। घर का गुजारा मुश्किल से होता था, कभी कभी तो खाना भी पूरा नहीं होता था। लेकिन अयान का सपना बहुत बड़ा था। वो एक दिन बड़ा आदमी बनना चाहता था ताकि अपने माँ बाप को खुश कर सके। एक दिन स्कूल में टीचर ने अनाउंसमेंट की कि कल क्लास में टेस्ट होगा, सब अपनी कॉपी और पेन लेकर आना। सब क्लास बच्चे का खुश हो टेस्ट है, गए। तैयार है ना? अयान का चेहरा उतर गया क्योंकि उसके पास ना नई कॉपी थी ना पेन। वो चुपचाप घर चला गया। घर आकर अयान ने अपनी माँ से कहा, अम्मी कल टेस्ट है, माँ, मुझे पेन और कॉपी पेन चाहिए। माँ ने अयान को देखा और कुछ देर तक चुप रही। फिर माँ, धीरे से मुझे बोली, पेन और कॉपी बेटा चाहिए। आज घर में पैसा नहीं है, जो था वो आटे और सब्जी में खत्म हो गया। अयान ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखों के आंसू छुपाकर छत की तरफ देखने लगा। उस रात अयान को नींद नहीं आई। उसे बार बार लग रहा था कि शायद उसका सपना बस सपना ही रह जाएगा। अगले दिन टेस्ट स्टार्ट हुआ। क्लास में सब बच्चे लिख रहे थे और अयान बस खाली पेपर को देखता रहा। टेस्ट स्टार्ट हुआ। टीचर ने देखा। टीचर का नाम था मिस सबा। मिस सबा अयान के पास आई और अयान, सब कुछ अयान, समझ में तुम आ लिख रहा क्यों है? नहीं रहे? जी अयान ने मिस। धीरे से बोला, मैडम यहाँ मेरे देखो, पास ये पेन स्टेप नहीं क्लियर है। टीचर एक पल के लिए रुक गई, फिर उसने अपनी जेब से पेन निकाला और अयान को दे दिया। अयान पेन पकड़कर लिखने लगा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसने पहली बार किसी को इतना अपना सा पाया था। टेस्ट के बाद मिस सबा ने अयान को अपने पास बुलाया। अयान, सच बताओ, तुम रोज इतने चुप चुप क्यों रहते हो? अयान ने अपना सर झुकाकर कहा, मैडम मेरे पापा के पास पैसा नहीं है, वो कहते हैं स्कूल छोड़ दो और काम करना शुरू कर दो। टीचर का दिल भर आया। मिस सबा ने अयान का हाथ पकड़ा और प्यार से बोली, बेटा गरीबी तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन पढ़ाई छोड़ देना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अयान ने आंखों में आंसू के साथ बोला, मैडम मैं पढ़ना चाहता हूँ, पर मैं क्या करूँ? टीचर ने अपना बैग खोला और उसमें से एक नई कॉपी, पेंसिल, पेन और इरेजर निकाला और अयान को दे दिया। अयान ने घबराकर कहा, मैडम मैं ये कैसे ले सकता हूँ? टीचर मुस्कुराई और बोली, बेटा ये भीख नहीं है, ये तुम्हारे फ्यूचर का सहारा है। फिर मिस सबा ने अयान को समझाया, मैं चाहती हूँ तुम रोज मेहनत करो और अपने सपने को कभी छोड़ना मत। अयान ने वहीं खड़े खड़े कसम खा ली, मैडम मैं आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। उस दिन के बाद अयान की जिंदगी सुबह भी अब बदल पढ़ाई गई। शुरू करते वो हैं। रोज सुबह जल्दी उठता, स्कूल जाने से पहले थोड़ा पढ़ लेता और रात को भी लैंप के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। कभी कभी थक जाता, पर टीचर की बात याद करता। बच्चों, आज हम अपने टॉप स्टूडेंट आयन को बधाई देते हैं। धीरे धीरे अयान क्लास हम में सब तुम पर सबसे गर्व अच्छा करते हैं। स्टूडेंट बन गया। टीचर भी उस पर गर्व करती। गांव के लोग कहने लगे, ये लड़का कुछ बड़ा बनेगा। कुछ साल बीत गए। अयान ने बोर्ड एग्जाम्स में टॉप किया, स्कॉलरशिप मिली और फिर उसने आगे की पढ़ाई भी की। अयान का सपना सच होता गया और एक दिन अयान एक बड़ा ऑफिसर बन गया। उस दिन उसके पापा की आंखों में खुशी थी, माँ की दुआओं का असर था और अयान के दिल में सिर्फ एक नाम था, मिस सबा। एक दिन अयान अपने गांव वापस आया, स्कूल के गेट पर खड़ा हुआ, क्लासरूम्स को देखा, वही पुरानी बेंचेस, वही ब्लैक बोर्ड और वही टीचर मिस सबा। अयान ने आगे बढ़कर टीचर के पैर छुए। टीचर शॉक हो गई। अयान, तुम? अयान की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, मैडम अगर आप उस दिन मुझे पेन नहीं देती, अगर आप मुझे कॉपी नहीं देती, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। टीचर की आंखों में भी आंसू आ गए। मिस सबा ने अयान को गले लगा लिया और कहा, बेटा मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया, चलना तुमने खुद सीखा। जिंदगी में कभी कभी एक टीचर का छोटा सा सहारा किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि आज का गरीब बच्चा कल का हीरो बन सकता है।